ये जो अपना 2018 के इंतखाबात थे उसमें आप भी हल्का N15 से उम्मीदवार थे, सरदार मेहताब साहब भी N15 से। एक तो बज़ाहिर आपके इख्तलाफात की ये वजह बताएं, सरदार मेहताब साहब के साथ आपके इख्तलाफात की असल वजह क्या है? जब हवेलियाँ जब जलसा हुआ था, मोटरवे का इफ्तिताह हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आए थे, वहाँ स्टेज पे भी आपके और सरदार मेहताब साहब के दरमियान नोक-झोंक मौजूद थे, हुई थी। आपके और इनके दरमियान इख्तलाफात की क्या वजह, और ये इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सकते? हमारे हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, ये बड़ी मिसपरसेप्शन। वो हमारे लीडर हैं। आज मुस्लिम लीग के, मैं कहता हूँ अगर वो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करें तो वो लीडर हैं जी। 2015 के इलेक्शनों में, उससे पहले जब हल्का बंदियों का इशू हुआ, उस वक्त थोड़ी सी ये बात हुई थी, हमने इतराज शदीद किया और सरदार मेहताब साहब उस वक्त अहम ओहदे पे थे हुकूमत के अंदर, लेकिन उन्होंने इन हल्का बंदियों पे कोई इतराज नहीं किया। मैं उनके पास गया, बार बार जाता रहा कि जी ये बड़ी ज्यादती हो रही है मुस्लिम लीग के साथ, अवाम के साथ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पहाड़ी और शहरी इलाके की, उस हवाले से भी ज्यादती है, वसाइल की तकसीम के हवाले से भी ज्यादती है। तो इस डीलिमिटेशन को हमें चैलेंज करना चाहिए, तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया जी। बल्कि इस डीलिमिटेशन को सरदार साहब ने एक तरह से सपोर्ट किया। ज़ाहिर है जब बंदा अपोज नहीं करता तो उसका यही मकसद है जी। उस वक्त थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ है कि जी ये इन हल्का बंदियों के मामले में सरदार साहब की मर्जी जो है जी वो पुराने हल्कों पे नहीं थी जी। उसके बाद 2015 तक हमारा इलेक्शनों तक कोई इख्तलाफ नहीं रहा जी। वो उनके पास क़यादत थी, जो फैसला करते थे हम मानते थे। हाँ, जहाँ इख्तलाफ राय हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था इंसान जी। और 2015 में हमारी क़यादत ने फैसले किए। मैंने इन्हें 15 के लिए दरख्वास्त दी, टिकट के लिए फ़ीस जमा करवाई जी। और ये फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब था, हमारे कायद का था जी। उन्होंने ये फैसला किया था जी। ना कभी उन्होंने मेरे सामने ये बात की कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा, ना कभी ये बात की कि मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा या 16 से नहीं लड़ूंगा। बहरहाल जो मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया, उसके बाद जब उन्होंने टिकट पे इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया, हम जाते रहे, मुशावरत करते रहे, बहुत से इश्यूज पे, टिकट्स पे, हर हवाले से हम उनकी राय भी लेते रहे। तो हमें नहीं पता, वो बेहतर बता सकते हैं कि उनको नवाज शरीफ साहब से क्या इख्तलाफ है। उनको मुस्लिम लीग जमात के लिए लोग कुर्बानियाँ देते हैं। मेरे वालिद साहब ने कुर्बानी दी, 2 दफ़ा हमारी नशिस्त से हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े, हमने खुले दिल से सपोर्ट किया और किसी सीट पे इलेक्शन भी नहीं लड़े। मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरे वालिद साहब को ये भी कहा कि सूबे में आप अपने बेटे को या खुद किसी एक नशिस्त से इलेक्शन लड़वाएं। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपकी जीत की जमानत 100% चाहिए, हम 20% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो पार्टी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये उनसे आप सवाल करें कि उन्होंने 2018 के इलेक्शनों में जी जो उनका बैसियत एक लीडर मुस्लिम लीग का किरदार बनता था जी, क्या उन्होंने किरदार अदा किया जी? वो खामोश हो के पर्दे के पीछे क्यों गए? 2002 में पर्दे के पीछे क्यों गए? कर्नल मुस्तफ़ा क्यों 2002 में डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बना, चौथी दफा? 3 दफा पहले मुस्लिम लीग जीती। डॉक्टर असद जदून को क्यों 2002 में, वो हमारी क्या मजबूरी थी कि मुश्किल वक्त में उनको हमारी जाब्ता कैंडिडेट नामजद किया गया? क्या मुस्लिम लीग के पास कोई ऐसा शख्स नहीं था? वो क्या मजबूरी थी कि 2002 के इलेक्शन में गलियात में सरदार इदरीस को टिकट नहीं दिया गया, गुलाम नबी साहब की फैमिली को टिकट नहीं दिया गया, हवेलियां के एक शख्स को टिकट दिया गया? वो क्या मजबूरी थी? ये पूछना चाहिए। ये वो सवालों के जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने 2002 में एबटाबाद में मलिक मोहब्बत अवान को सपोर्ट क्यों नहीं किया, मलिक अरशद को क्यों नहीं सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को क्यों सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग के लिए जलसे क्यों नहीं किए, मेरी कैंपेन में ऐसा क्यों नहीं लिया? तो ये तो उन्होंने जवाब देना है। हमारा कोई इख्तलाफ आज भी नहीं। इख्तलाफ एक चीज से फिर मेरा बना है, जब उन्होंने मुतबादल तंजीम बनाई है, मरकजी उहदेदार होने की हैसियत से पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में समझता हूँ। हमारे पार्टी आइन के खिलाफ वर्जी है। इस आइन ने, पाकिस्तान के आइन ने हमें इज्जत दी और पार्टी के आइन ने हमें, जो सियासी हमारी जमात है उससे हमें इज्जत मिली। तो मैं तो अपने इस पार्टी के आइन का एहतराम करता हूँ। तो ये सवाल का जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। आज भी हमारा इख्तलाफ एक बात पे है, जो उन्होंने
मुस्लिम लीग को तकसीम करने की एबतबात कोशिश की, मुतबादिल तंजीम अपने घर में बुलाई, वो पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन है। उससे पहले वो मेरे ख़ानदान के वाले से बुजुर्ग हैं, मैं उनका हमेशा एहतराम करता रहा हूँ। मैं 2002 का इलेक्शन अगर हारा हूँ उस मुश्किल तरीन वक्त में, उस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उस वक्त की थी जो इन्होंने फैसला किया था, मैं लड़ रहा था डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन, मुझे जिरगा किया गया कि हमारी मजबूरी है, आप कर्नल मुस्तफ़ा साहब को दें, हमारे जो कुछ मजबूरी हैं और ऑफ दी रिकॉर्ड बातें होती हैं कुछ। मैंने कहा आपका फैसला है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उससे पहले 3 दफा आपको पता है मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट के थे, चेयरमैन रहे, जब हरीपुर था उस वक्त भी चेयरमैन रहे। और 2002 के एक के जो बलदियाती इलेक्शन है 50% काउंसलर्स हमारे ग्रुप के जीते थे, 50%। और उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था कि आप डिस्ट्रिक्ट में नाज़िम का इलेक्शन लड़ेंगे। सरदार साहब ने हमें जिरगा किया, हमने उनकी बात मानी क्योंकि उस वक्त पार्टी के फैसलों का इख्तियार उनके पास था। तो मेरी तरफ से कोई इख्तिलाफ नहीं है। आज भी बड़े एहतराम मैंने 4-5 उनके जिरगे किए और कुछ जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ी गलत बयानी और झूठ बोला है अवाम के सामने कि जी कोई मामला तय हो गए। बिल्कुल कोई मामला तय नहीं हुए। मैंने उन्हें कहा जी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमने बनाई है सरदार साहब, अब ये या तो आप इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ऑन ना करें। उन्होंने कहा जी इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सारे वो लोग हैं जिनकी मुस्लिम लीग के लिए बड़ी कुर्बानी है। तो मैंने कहा फिर इनके फैसले को आप माने। वो बज़िद थे कि अयूब अफरीदी साहब को बनाया जाए। मैंने कहा अयूब अफरीदी साहब ने को ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कंसिडर नहीं किया। उन्होंने मलिक मोहब्बत अवान साहब के हक में फैसला किया। या तो आप कहते हैं तो मैं ये भी इख्तियार उनको कहा कि आप सीनियर हैं, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी खत्म कर देता हूँ, नई बना लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये बेहतरीन लोग हैं, मुझे किसी पे एतराज नहीं है। तो ये सारी बातें हम सारी मुशावरत होती रही। डिटेल से बात मैंने इसलिए की कि बहुत से लोग हैं गलत बयानी करते हैं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं और मुनाफिकत की हद कर रहे हैं। हमने 2 जरगे टिकट होल्डर्स के सामने किए, वहाँ कोई बात हमारी सरदार साहब से तय नहीं हुई। उनका ख्याल था कि रीऑर्गेनाइजेशन ना की जाए डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की। मेरी ये गुजारिश थी कि करनी चाहिए कि ये पार्टी क़यादत का फैसला है। और कुछ लोग ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की और मुख्तलिफ तंजीमों में कि जिन्होंने पार्टी वायलेशन की, टिकट होल्डर्स को सपोर्ट नहीं किया। तो उन नए लोगों को भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 20-30, 40-40 सालों से, लेकिन उनकी कोई कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं थी, कोई उम्र के तकाजे थे, कुछ और मजबूरियां थी। तो नए लोग लाने बड़े जरूरी थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, कंपटीशन में पीटीआई जैसी जमात है जो एक सोशल मीडिया के जरिए इस हद तक आ गई है कि आज सूबे में हुकूमत कर रही है। तो उनकी कंपटीशन के लिए हमने कहा कि उनके बराबर की टीम हमें लानी चाहिए, नए लोग लाने चाहिए। उनको इस बात से इख्तलाफ था और फिर ये सारे टिकट होल्डर्स को हमने बिठाया, अक्सरियत ने ये फैसला किया कि हमें रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। फिर हम सरदार साहब के पास गए, उन्होंने दोनों जरिए हमारे नहीं माने। उन्होंने कहा जी मैं एक ही बात आखिरी जो उन्होंने की थी, पहले उन्होंने कहा कि हमें आज पहली दफा प्रेस में डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जब पहला जरगा हमारा हुआ, मेरी बात थोड़ी लंबी है लेकिन ये बहुत जरूरी है कि मुस्लिम लीग जिला एबटाबाद के अवाम को ये बात पता चलनी चाहिए। हम पहली दफा गए, तमाम टिकट होल्डर थे सरदार साहब के घर। उन्होंने कहा मैं तब बात करूंगा, मैंने इनको कहा था कि मैं तब बात करूंगा, मैं खामोश था कि मुझे ये इख्तियार दिया जाए कि एबटाबाद की तहसीलों के और जिले के जो अहदेदार हैं उनको उनके तैनाती का इख्तियार मुझे दिया जाए, तब मैं बैठ के बात करूं। ये पहली बात उन्होंने की। मैंने कहा जी ये तो किसी सूरत हमें मंजूर नहीं है, मुशावरत से बेहतर है कुछ मिल के अगर हम करें। दूसरी बात उन्होंने जब दूसरी दफा हम जरगे में गए, उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ और सिर्फ अयूब अफरीदी को डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का सदर मानूंगा, बाकी किसी ऑप्शन को मानने के लिए मैं तैयार नहीं। अगर ये आपको कबूल है तो ठीक है। फिर मैंने गुजारिश की कि सरदार साहब ये फैसला मेरा नहीं है। ये टिकट होल्डर बैठे हैं जिनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो मुसलसल जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मीटिंग है उससे गैर हाजिर है। यह वहां हम फैसला करते हैं, आपकी इस बात को रखते हैं। और मैंने ये भी कहा कि ठीक है मैं खामोश हो जाऊंगा क्योंकि पहले मैंने सपोर्ट किया। उस दूसरी मीटिंग भी हमारा कोई फैसला नहीं हो सका। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके कहते रहे कि जी मुर्तज़ा ने वायलेशन की। मेरा और सरदार साहब का ये जो फैसला 2 जरगों में कोई भी नहीं हुआ, उसमें यही बात हुई थी
वो बाजिद थे, ऑर्गेनाइजेशन ना हो पहले में, जी। और दूसरे में उन्होंने कहा अयूब अफरीदी साहब हो, जो हमें कबूल नहीं था। जी। अयूब अफरीदी साहब के किरदार जो है 2002 में, 97 में, 93 में सब लोगों के सामने, जी। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, जी। क्योंकि अगर सारी पार्टी डिस्ट्रिक्ट की हमारी मानने के लिए उनको तैयार नहीं थे तो मैं किस तरह वो फैसला मुसल्लत करना चाहता था। तो ये वो बातें थी, वो बड़ी गलत बयानी चंद लोगों ने की अवाम में जी। कि जी जरगे में तय हो गया था और उस जो फैसला हुआ था उसकी वायलेशन मुर्तज़ा ने की, बड़ी ज्यादती और झूठ मिसगाइड मुस्लिम लीग के वर्करों को करने की कोशिश की। पार्टी में फैसले होते हैं, जब मुशावरत होती है तो उस पर अपनी राय दी जाती है, और जब फैसला हो जाए तो फिर उसके लिए बंदे को बिल्कुल कमर बस्ता होकर उस फैसले को मानना चाहिए और कुर्बानी भी देनी। जी। मुर्तज़ा जावेद साहब, आपने बताया जैसे हमारे इख्तलाफात खत्म करने के लिए कई जिरगे भी हुए, हमें भी पता चला कि मैं आपको जिरगा मैं खुद जाता रहा हूँ जी, कोई जिरगा नहीं, मैं खुद जाता रहा हूँ। सरदार मेहताब साहब ने जिरगे की बातें तस्लीम कर ली थी, आप कमिटमेंट करके फिर नहीं आए थे। ये भी बता दें कि आपको मुझे ये बताएं जी, जिसने आपको ये बात कही, ये बड़ी झूठ पे मबनी बात है जी। मैंने आपको दोनों जिरगों की बात बताई है, कोई कमिटमेंट नहीं। वो कह रहे थे कि पहले जिरगे में कि रीऑर्गेनाइजेशन ना हो, हमने ये बात नहीं मानी जी। हमने कहा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बन गई है, ये मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का फैसला है, ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है, ये ऑर्गेनाइजेशन होगी जी, ये नहीं फैसला हुआ था। दोबारा उन्होंने कहा कि अयूब अफरीदी साहब को सदर बनाया जाए, इस पे हम मुतफिक नहीं हुए जी। कमिटमेंट क्या हुआ मुझे जरा आप बताएं, आपको किसने कहा है? जिसने ये कहा कमिटमेंट हो गई थी उसको मीडिया में मेरे सामने लाएं, वो मुझे बताए क्या कमिटमेंट हुई थी। मुर्तज़ा जावेद भाई साहब ये बता दें कि अगर आइंदा जी, और वो झूठे लोग हैं जो कह रहे हैं कमिटमेंट हो। मुर्तज़ा जावेद भाई साहब ये बताएं कि अगर आइंदा इलेक्शन में आपको हल्के में 16 से इलेक्शन लड़ना पड़ जाए तो आप क्या लड़ेंगे? दूसरा ये भी बता दें कि सरदार साहब के साथ जो इख्तलाफात है ना माइनस पार्टी से सरदार साहब मेहताब साहब को किया जा सकता है और ना आपको, फिर ये इख्तलाफात खत्म करने के लिए आपकी पार्टी क्यादत क्यों नहीं किरदार अदा करती? हमारा कोई इख्तलाफ अब भी नहीं है, मैंने आपको कहा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे कुछ इख्तलाफात हुए हैं, जो आज मैंने खुल के आपके सामने बात करी। जी जी। आइंदा जो मेरी क्यादत फैसला करेगी जी, मैं इंशाल्लाह पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करूंगा जी। जिसके हक में फैसला हुआ मैं अपना तन मन धन लगाऊंगा उसकी जीत के लिए, उसकी कैंपेन के लिए, मेरे हक में हो किसी और के हक में हो, मैं इंशाल्लाह पार्टी वायलेशन कभी नहीं करूंगा। मैं मुनाफिक नहीं जी कि मैं कहूँ कि पार्टी मेरी माँ है और मुश्किल वक्त में मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ जी। मुर्तज़ा साहब एक सवाल ये भी है, आप ये बताएं कि इस बार पार्टी में 2 ग्रुप बने हुए, एक आपका और एक सरदार मेहताब साहब का। साबिक उम्मीदवार है आपके अरशद अवान साहब, बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, नलोटा साहब भी क्लियर नहीं है ना आपके साथ, उनके साथ है, बल्कि ये लोग आपके साथ नहीं है, तो आइंदा ने टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे इन लोगों को? देखिए ये तो फैसला पार्टी ने करना है, पार्लिमानी बोर्ड ने करना है जी। अवाम को ये फैसला करना है कि क्या 2018 के इलेक्शनों में जी मैंने दुरुस्त किया है या सरदार मेहताब साहब ने दुरुस्त किया जी। मुश्किल वक्त में सीना तान के पार्टी के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, मुश्किल वक्त में मैंने पीठ दिखाई है या नहीं, किसी और ने पीठ दिखाई है या नहीं जी, ये फैसला अवाम ने कर जी। मैं गारंटी करता हूँ जी कि जो मेरी क़यादत फैसला करेगी, मेरी अगर 30 साल की सियासत कुर्बान होती है तो होने दे, मेरे वालिद साहब की 20 साल की सियासत 35 साल कुर्बान होती है, होने दे, मुझे उसकी कोई कुर्बानी जी। मैं मुस्लिम लीग में हूँ तो मैं पार्टी वायलेशन नहीं करूँ, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं। और जहाँ तक मलिक अरशद की बात है, नलोटा बैरिस्टर जावेद अब्बासी जो भी पार्टी वायलेशन करेगा जी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जी। अभी हम मसलती कोशिशों में हैं, इस वक्त तक 2 साल हो गए जी। मेरी उन अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि वो किसी की वफादारी में नजरिए पे कंप्रोमाइज ना करें जी जी। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जी। आज जिला एबटाबाद में अगर पार्टी तबाह और बर्बाद हुई है जी, उसमें उन लोगों का बड़ा अहम किरदार है जी। और वो सरदार मेहताब साहब का शायद इतना कसूर नहीं है जितना उनको जिम्मेदार करार दे दिया गया उन लोगों की हरकतों की वजह से जी। तो ये जो पार्टी वायलेट करेगा, जो काम सरदार साहब ने पार्टी को तकसीम करने का किया है, उनके साथ जो भी खड़ा होगा
बिल्कुल उसके खिलाफ मैं सिफारिश करूंगा कार्रवाई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए जीत के निशान पे इलेक्शन लड़ा उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ तो फैसला हो चुका है। जी। हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया जी कि जिसने पार्टी टिकट वापस की है जी उसको, प्लस जिसने जीत पे इलेक्शन लड़ा है जी, ना उसको पार्टी में ओहदा दिया जाए और ना आइंदा टिकट दिया जाए। ये नवाज शरीफ साहब का फैसला जी, ये कार्रवाई हो चुकी है जी। कल इसको हमारी मरकजी क़यादत अगर इस फैसले को वापस लेती है तो ये उनका फैसला है। हम जिला एबटाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में जी, जो शख्स भी इस मुश्किल दौर में मुस्लिम लीग को तकसीम, मुस्लिम लीग को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मेरा ये अपना डिस्ट्रिक्ट है, मेरी इस वक्त तक ये कोशिश रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह जब तक मुझ पर जिम्मेदारी है कि मेरी ये कोशिश होगी कि एक प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम लीग को, जो हमारे कुछ माइनर से इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफ राय की हद तक हैं, उनको किसी तरह भी एड्रेस किया जाए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि किसी को सियासत से बाहर निकाल के सियासत की जाए, और जिन्होंने सोचा है उनको अल्लाह ने 2002 में भी जलील किया और 2018 में भी जलील किया और इंशाल्लाह आइंदा भी करें। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, आपने खुद तस्लीम किया जो आपकी 2018 में, 13 में, 2 में इंतखाबात में नाकामी की जो वजह थी, आपस में इख्तलाफात भी एक वजह आपने करार दी है। तो अगर ये इख्तलाफात अगर आपके दरमियान रहे तो आजकल लोग PTI की हुकूमत से महंगाई की वजह से तंग है, तो इसका फ़ायदा मेरा ख्याल है यहाँ से आपको फिर नहीं मिलेगा, आपके इख्तलाफात की वजह से यहाँ पे कामयाबी नहीं हासिल होगी। दूसरा मुर्तज़ा साहब ये बताएं, हज़ारा में जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं उसमें मोहम्मद खान स्वाति साहब की मिसेस को भी आपने टिकट दिया, सरदार हाउस को एक मरतबा MPA बनाया, दूसरी मरतबा टिकट दिया। तो शेख शबीर सहगल साहब वो भी पार्टी के पुराने आदमी थे, उन्होंने भी अप्लाई किया, उन्हें नहीं मिला, तो आइंदा वो टिकट किसको देंगे? और PK 39 से अभी बातें चल रही हैं कि हाजी मोहब्बत अवान साहब आपके उम्मीदवार होंगे मुश्ताक गनी साहब के मुकाबले में, तो इसमें किस हद तक? देखिए, पहली बात फिर मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि 2002 में एस्टेब्लिशमेंट ने टारगेट किया था, 97 में हमारी 36 सीटें थी, सूबे की हुकूमत हमारे पास थी, और 2002 में सिर्फ 4 नशस्तें मुस्लिम लीग को मिली। वही सूरत हाल 2018 में हुई जी। लेकिन उस वक्त जो हमें नुकसान हुआ कि मुस्लिम लीग तकसीम हो गई। तकसीम होने के बावजूद मैं समझता हूँ 2002 से बहुत बेहतर कारकर्दगी हमारी रही। उस वक्त मुस्लिम लीग तकसीम नहीं थी। इस वक्त जो अहम तरीन ओहदों पे रहे हैं, जो क़यादत सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त में 2018 में मुस्लिम लीग को का साथ नहीं दिया। ये अवाम जानते हैं, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमें नुकसान, वर्कर अपनी जगह लड़ा। एबटाबाद में मलिक मोहब्बत अवान की अगर कंपेन उनकी अगर 20 दिन और होते तो वो अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन, ये मुस्लिम लीग के वर्कर उनको जितवा देते। और आइंदा अल्लाह के फजल करम से मैं ये गारंटी करता हूँ 2015 और 16 दोनों में मुस्लिम लीग का जिसके पास टिकट होगा वो भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला जीतेगा, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और जो लोग पार्टी को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मसलियत का प्रोसेस शुरू है। अगर इन्होंने पार्टी को तकसीम करने की साजिश में अपना हिस्सा डाला, मैं बस ये जनरल सेक्रेटरी ये कहता हूँ, मैं उनके टिकटों की भरपूर मुखालफत करूँ। देखिए, ये पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का फैसला, इसमें बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, किसी फर्द वाहिद का इसमें इख्तियार नहीं। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपनी जमात और क़यादत और मियां नवाज शरीफ तक ये बात पहुंचाऊं कि मुश्किल वक्त में जो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं उनको पार्टी के टिकट न दिए जाए। ये मेरी बात होगी। मैं अपनी पार्टी में, खैबर पख्तूनख्वा में, मुस्लिम लीग में भी ये बात रखूंगा। इस वक्त भी कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो मुस्लिम लीग को तोड़ने की बड़ी कोशिश कर रही हैं, हमारे MPAs को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे MNAs को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सीनियर लोगों को इस्तेमाल करके उन्होंने काम शुरू कर दिए। तो ये तो वो उन लोगों का काम कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग को इस पाकिस्तान की सियासत से खत्म करना चाहते हैं। जो शख्स ये सोच रखेगा, मैं अपनी क़यादत और नवाज शरीफ साहब के आगे हाथ बांध के कहूंगा कि ऐसे मुनाफिक लोगों को टिकट न दिया जाए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, सूबा हज़ारा का मुतालबा हमेशा से आप भी करते रहे हैं, हमारा हज़ारा के जितने सियासी लोग करते रहे हैं, अभी PTI का दौरे हुकूमत है तो आप मुतालबा कर रहे हैं कि सूबा हज़ारा जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाए, तो आपके पास 2/3 अक्सरियत थी मुस्लिम लीग नून के पास पिछले दौरे हुकूमत में, तो आपने उस वक्त सूबा क्यों ना बना सके आप? देखिए वैसल भाई, सरदार साहब बहुत दफ़ा इस
बात का हम जवाब दे चुके हैं। 2013-14 में जी जब हमारी हुकूमत का क़याम अमल में आया जी तो IMF और वर्ल्ड बैंक और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स थी कि अगले 6-8 महीने इकॉनमी का सर्वाइवल मुश्किल है इस मुल्क के अंदर। जी ये आज भी वो रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड का हिस्सा हूँ। जी उस वक्त दहशत गर्दी थी, जी कराची में अमन अमान की सूरत इंतहाई गंभीर थी, जी खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की जद में था, फाटा पे एक जंग का मंजर था, जी वहाँ हमारी फौज दहशतगर्दों के साथ बरसरे बेकार थी। जी इन हालात में मुल्क के अंदर सूबों के क़याम का जो मुतालबा था जी उस पर जब बात हुई तो अदारों की ये रिपोर्ट थी कि ये इंतहाई हसास नौयत का मामला है। कराची में हमें बहुत से मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में बहुत से मसाइल हैं। इस वक्त हम नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट को सामने रखा जाए और इस वक्त मुल्क में सूबों के क़याम की बात न की जाए। दहशतगर्दी और मईशत अगर कंट्रोल में हो तो फिर ये बातें सियासी तौर पे फैसले हो सकते हैं। जी आपको पता है कराची में उस वक्त के हालात, जी फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को मजीद तकसीम करने का मुतालबा जो था जी वो हमारी हुकूमत ने उसको इसलिए कंसिडर नहीं किया कि पाकिस्तान की मईशत सबसे अहम इशू था, उसके बाद दहशतगर्दी पे काबू पाना सबसे बड़ा चैलेंज था, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस जो मुल्क में बिजली की शॉर्टेज थी जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री का पहिया बंद हो चुका था। अब गर्म इलाकों में आपको पता है जिंदगी गुजारना मुश्किल, हमारे जो एग्रीकल्चर है इंडस्ट्री है ये बिल्कुल तबाह होकर बैठ गया था, बल्कि सर्वाइवल लोगों का मुश्किल हो चुका था। तो तरजीहात ये थी और हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनका भी यही ख्याल था कि सूबों के क़याम का अमल का ये वक्त मुनासिब नहीं है, जिस वजह से ये फैसला हमने नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, जो तहरीक सूबा हज़ारा चली यहाँ पे उसमें मुस्लिम लीग को टारगेट किया गया, मुस्लिम लीग को इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनाने दिया गया। मैं समझता हूँ इस तहरीक की नाकामी की बुनियादी वजह एक ये थी और दूसरा जब इसको एक सियासी जमात में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ये हज़ारा में रहने वाले हर हज़ारे वाल का ये मुतालबा था और ये एक हज़ारा वालों का एक मुश्तरका काज था, ये किसी एक जमात के लोगों का मतलब मुतालबा नहीं था। और जब सियासी जमात बनाने का फैसला किया तो मैं समझता हूँ इस काज को इन्हीं लोगों ने नुकसान किया, इन्होंने अपने सियासी मुफाद के लिए इसको इस्तेमाल किया। मैं नाम नहीं ले रहा, उस वक्त जो सूबा हज़ारा के स्टेजों पे आके जलसे करते थे, आप वजीर हैं आज हुकूमत में, आज वो खामोश क्यों है? इस किस्से को अब आखिरी में कंक्लूड कर रहा हूँ। अब ये बात असेंबली में पार्लियामेंट में आ रही है और पार्लियामेंट में इसको लाई है मुस्लिम लीग। अब कराची में भी अमन है, फाटा का इंतजाम भी हो चुका है, इस हुकूमत के मंशूर में भी जनूबी पंजाब के सूबे का क़याम शामिल था, हमारे मंशूर में भी शामिल है। तो अब पुरअमन पाकिस्तान है। हमने असेंबली के अंदर ये मुतालबा किया कि 2/3 अक्सरियत जो है, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की, पार्लियामेंट में पहली दफा पाकिस्तान के अंदर सूबों के क़याम के हवाले से जो आवाज़ उठी है, जो बात हुई है, वो मुस्लिम लीग ने की है, हमारे मुस्लिम लीग के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की है और हुकूमत को इस हमायत का इसकी यकीन दहानी करवाई है कि 2/3 अक्सरियत नहीं है हुकूमत के पास, सूबे बनते हैं पार्लियामेंट में। आपने जनूबी महाज बनाया, फिर जनूबी महाज वालों को पीटीआई में शामिल किया, आपने कहा था कि 90 दिन में हम सूबा बनाएंगे, अब 90 के बजाय 6 माह गुजर चुके हैं क्योंकि आपके पास तादाद पूरी नहीं है। हम आपको ऑफर करते हैं कि आप जनूबी पंजाब भी बनाएं, बावलपुर भी बनाएं और हज़ारा सूबा भी बनाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सूबे के मुतालबे किए। इसके अलावा एक कमीशन बनाया जाए कि जो मजीद मुल्क में सूबों का लोग मुतालबा करते हैं उसको तमाम सियासी क़यादत और पार्लियामेंट ज़ेरे गौर लाए और उस पर अमल करे। लंबी बात है, मैंने बहुत दफ़ा प्रेस में की, आपको भी पता है, हमने यहाँ APC बुलाई, उसमें फैसले हुए कि तमाम मुंतखब MNAs और सेनेटर्स के मीटिंग की जाए, एक बिल लाया जाए, अपनी अपनी पार्टी लीडरशिप को इत्मीनान में लिया जाए। उसमें अगर किसी ने तामन नहीं किया इन सारी मीटिंग में, वो PTI,
फिर जब फाइनल बिल ड्राफ्ट हो रहा था तो भी एक मीटिंग सेनेटर आजम स्वाति साहब के साथ की गई, यहाँ के जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं पीटीआई के, उनसे बात की कि हम मुश्तरका तौर पे अब बिल लाएं, क्योंकि अब पार्लियामेंट में बात हो चुकी है, हमारी पार्टी ने कर दिया, हुकूमत ने जवाब देना है, और आज इस चीज को 2 साल हो चुके हैं, हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं है। जो सूबों के क्याम, हज़ारा डिवीजन के क्याम के हवाले से बिल है, वो पार्लियामेंट ने कमेटी को भेजा है, 1.5 साल से वहां वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारा ये ख्याल था कि तमाम हज़ारा डिवीजन के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ख्वाह किसी जमात से उनका तल्लक है, वो मुश्तरका एक बिल ड्राफ्ट करके जमा करें। लेकिन अली खान जदून साहब ने पहल की, उन्होंने इंफरादी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। हम उनके पास भी गए, हम प्रिंस नवाज साहब के पास भी गए, हम सालिम खान साहब के पास भी गए, हम उमर यूब खान साहब के पास भी गए, सरदार यूसुफ साहब की क़यादत में हम सब गए कि ये एक मुश्तरका काज है, जिसकी जो सियासी जमात है वो अपनी जगह, लेकिन सूबे के क़याम के लिए हमें मुश्तरका मतलब जदोजहद करनी चाहिए। जब उन्होंने इंफरादी बिल पेश किया तो फिर हमने मुस्लिम लीग, पीटीआई और JUIF मुश्तरका तौर जो जनूबी पंजाब और हज़ारा डिवीजन का सूबे के क़याम का बिल है, जिसकी हमायत 153 मेंबरान कौमी असम्बली को किया सर, फिर हमने वो जमा करवाया जब इनकी तरफ से कोई तावन नहीं आया। उसके बाद भी हमने मीटिंग्स की हैं कि जी हुकूमत वाज़े करें, इमरान खान साहब वाज़े करें, पीटीआई सूबों के क़याम का अमल चाहती है कि नहीं चाहती। और अब ये 2 साल हो गए हमारे उस सवाल का पार्लियामेंट के अंदर कोई जवाब नहीं मिला। तो ये सूरत हाल है, हुकूमत की जवाब के हम मुंतज़िर हैं। हुकूमत की वजह से सूबों के क़याम और हज़ारा डिवीजन के क़याम का जो बिल है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अपोजिशन इस हवाले से हमायत करने के लिए तैयार है। अब ये फैसला पार्लियामेंट में होगा, मौजूदा हुकूमत की वजह से ये रुका हुआ है। अब हज़ारा के अवाम अगर मुत्तहिद हो के इस हुकूमत से ये मुतालबा करें कि वो हाँ और ना का फैसला करे, ताकि क्लैरिटी आ जाए कि इस हुकूमत के दौर में सूबों का क्या अमल में आएगा कि नहीं होगा। आइंदा जो भी हुकूमत हुई, क्या उसके पास 2/3 अक्सरियत होगी, वो इस पोजीशन में होगी कि वो इनफरादी तौर पे सूबों का क्या अमल में ला सके, या ऐसी अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर होगी जो सूबों के क़याम के हवाले से हुकूमत को क्रेडिट देने के लिए तैयार होगी ताकि हुकूमत को क्रेडिट मिले। तो ये सारी जो कंक्लूजन है वो मैंने आपके सामने रख दी। इस वक्त हज़ारा सूबा के क़याम में रुकावट अगर है तो वो मुल्क का वज़ीर आज़म और हुकूमती पार्टी है जिनकी तरफ से हमें जवाब नहीं मिला।